अस्सलाम वालेकुम, कैसे हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं और मेरा ये भाई आ चुके हैं एक और वीडियो में। खैर काफी दिनों के बाद वीडियो आ रही है दोबारा से। मैं रेगुलर हो गया था, मैं ना चेक कर रहा था तुम लोगों को कि तुम लोग लाइक सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते। खैर आई एम सो हैप्पी कि तुम लोगों ने मतलब कोऑपरेट किया मेरे साथ। व्यूज भी अच्छे आए इस वीडियो पे, व्यूज भी अच्छे हैं वीडियोस पर, और ओवरऑल जो है सब्सक्राइबर भी हमें अच्छा सा मिला। मैं बहुत खुश हूँ इन चीज़ों की वजह से। तो अब हम लोग दोबारा से मोटिवेट हो गए हैं। अब इंशाल्लाह ताला दोबारा से वीडियोस वैसी कंसिस्टेंसी वैसी रेगुलरनेस के साथ आएगी। तो चलो वीडियो इधर चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। मुझे पहले एक बात बताओ, तुम लोगों ने बचपन में कार्टून देखे? शिन चैन, डोरेमोन, टॉम एंड जेरी और निंजा हथौड़ी, उसके बाद बियर्स, टॉम एंड जेरी पहले देख लिए हैं। बियर्स उसके बाद आते होते थे एक और जान कार्टून एक आया करते थे। उसके बाद और भी बहुत सारे कार्टून है, फिलहाल मेरे माइंड में जो है उनके नेम्स नहीं आ रहे। ऑगी भाई साहब, जैक जो कि दुनिया का पापा है, वो चीजें थी, काफी सारे मजे आते थे। लेकिन अब वो चैनल जो है पाकिस्तान में बैन है, पता नहीं क्यों, प्रोबेबली फॉर सम रीजंस। आई थिंक मैं 1 में था तब चैनल सारे उड़ गए थे अचानक से ना। मैं कहा था कि टीवी पे डोरेमोन देखने लगा, वो चैनल ही नहीं थे। उसके बाद से कभी वो चैनल नहीं मैं नजर आए अपनी जिंदगी में। 1-2 दफा आए थे लेकिन फिर वो नहीं आए। तो आज हम लोग उन्हीं कार्टून्स की डार्केस्ट एपिसोड देखने जा रहे हैं, जिनमें मतलब कि वहाँ काफी ज्यादा जो है किड्स के लिए वो चीज ना हो। वैसे तो हमारे लिए भी नहीं है वो, लेकिन हम फिर भी देखेंगे। फिनियस एंड फर्ब के शो में इस फिनियस को आखिर में क्या होता है ये देखकर भाई फिनियस एंड फर्ब मुझे नहीं पसंद, और अगर सीरियस बात है। आप अच्छा समझते हो तो आपने इनके ये काले एपिसोड्स देखे नहीं। भाई वीडियो ऐसा है कि इसमें 10,000 लाइक तो होने ही चाहिए, तो अभी लाइक कर। नंबर 1 टॉम एंड जेरी 53 के लाइक्स हैं, मेरे क्यों इतने आते में हेवनली बस नाम का एक एपिसोड था जो हमारी समझ से बाहर था, क्योंकि उस टाइम हम बच्चे थे। लेकिन अब इसे हम समझ सकते हैं, जिसे देखकर आप भी शॉक हो जाओगे। तो शुरुआत होती है टॉम से, जो एक फायर प्लेस के साइड में चैन से सो रहा था। तभी जेरी अपने बिल से टॉम को देखता है। वो भागकर टॉम के पास वाली चेयर के पीछे छुप जाता है। फिर जेरी एक टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद एक कैंडल के पीछे छुपकर जैसे ही वो देखता है कि इधर कोई है ही नहीं, तो तभी टॉम तलवार उठा के हमला करने की पूरी तैयारी में रहता है। और जैसे ही जेरी अपना हाथ बिस्किट उठाने के लिए बढ़ाता है, तभी टॉम उस पर हमला कर देता है। जेरी अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है और सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। फिर टॉम उसे नीचे लाने के लिए जैसे ही कारपेट को खींचता है, तो उसके साथ एक बड़ा सा पेन उसकी तरफ आने लगता है। भाई ये नहीं बच्चे रिलेट कर सकते इन चीजों से, ये हम लोग 2000s वाले बच्चे ही रिलेट कर सकते हैं। ये 17 वाले तब तो भाई साहब कार्टून ऐसे लगते होते। इन्होंने वही टिकटॉक, इंस्टा, ये वो चीजें देखी जो हमने देखा है, वो नहीं इन्होंने देखा हुआ था। और उसे टकराकर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये सबसे दुख की बात नहीं है। टॉम के मरने के बाद उसकी सोल आसमान में चली जाती है, एक गोल्डन एस्केलेटर से, जहाँ पर एक ट्रेन वेट कर रही होती है। तभी 3 छोटे बिल्ले आते हैं, जिन्हें कई एपिसोड में दिखाया गया है, और एक बैग से बाहर निकलते हैं और उनसे पानी भी गिर रहा होता है। तभी बहुत सारे लोगों का मानना है कि उन्हें किसी ने उसे बैग में बंद करके पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया था। ना यार ये वो है हॉरिफाइंग है कि बच्चों को मतलब ये चीजें दिखाई जा रही हैं। और वैसे यार मुझे याद आया कि सर्दियां भी आ गई हैं भाई साहब। अब अपने फेवरेट हुडी, अपर्स, ये सारा कुछ ये पहनेंगे। कि ये एपिसोड आर यू हैप्पी नाउ 1999 ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज स्क्विडवर्ड को मोस्टली लोग इतना खास कैरेक्टर नहीं मानते और हमेशा उसे ज्यादा अच्छा नहीं समझा गया। लेकिन इस शो का ये एपिसोड इस तरह से इस चीज को खत्म करता है जो किसी ने नहीं सोचा था। एपिसोड में दिखाया गया है कि स्क्विडवर्ड उदास होता है और सोचता है मेरे पास कोई भी हैप्पी मेमोरी नहीं है, जिसे देखकर स्पॉन्ज बॉब स्क्विड के साथ हैप्पी मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और स्क्विडवर्ड गहरे डिप्रेशन में चले जाता है और अपने आप को कई हफ्तों के लिए लॉक कर लेता है। और यही वो टाइम होता है जब इस सीजन की सबसे डार्केस्ट इमेज हमें देखने को मिलती है, जिसमें स्क्विडवर्ड एक रस्सी को लेकर आत्महत्या करने वाला होता है। वो तो उस रस्सी से एक स्नेल को भी टांग देता है, माना कि इसे एकदम से बदल दिया गया। लेकिन एपिसोड के एंड तक स्क्विडवर्ड पूरी तरीके से मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारी उल्टी हरकतें करने लगता है। नमते, क्या आपको पता है जिस डोरेमोन और नोबिता को आज हम अच्छा मानते हैं, वो उतने अच्छे हैं नहीं। असल में 1973 वाले डोरेमोन को ही बंद करना पड़ गया था। लेकिन उसमें ऐसा क्या था, ये सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। क्या आपको पता है किसी भी एनिमे सीरीज के आने से पहले उसकी मांगा कॉमिक आते हैं, और ऐसा ही डोरेमोन मैंने भी सुना है कि
डोरेमोन पहले जो है मतलब टीवी पे नहीं लगा करते, तब उसकी कॉमिक आया करती थी। पहले उसके मांगा कॉमिक आई जो मार्केट में सुपर डुपर हिट रही, लेकिन स्टार्ट में जब डोरेमोन को टीवी पर लाया गया तो वो मांगा से बिल्कुल अलग थी, जिसमें नोबिता को बहुत बदमाश और गुस्से वाला लड़का दिखाया गया था, जिसे एक दिन इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जियान को ही चालाकी से निपटा देता है। और इसमें डोरेमोन को एक रिजेक्टेड रोबोट दिखाया गया है जिसे अपने गैजेट का यूज तक करना नहीं आता। डोरेमोन और नोबिता इस शो में डरावनी तरह से स्माइल करते थे जो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया और ये सीरीज फ्लॉप रही। लेकिन आज अब सब जानते हैं कि डोरेमोन हमारे लिए क्या बन चुका है। डोरेमोन एक कार्टून नहीं है, डोरेमोन एक फीलिंग है। डोरेमोन पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। नंबर 4, क्या आपको पता है शिनचान का एक ऐसा मिस्टीरियस एपिसोड है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शिनचान अपनी मॉम को पूरे घर में ढूंढ रहा होता है, फिर उसे अपने घर की अलमारी में से एक ऐसी आवाज आती है और जब वो इस अलमारी को खोल कर देखता है तो अलमारी का सारा सामान उसके ऊपर ही गिरने को होता है, लेकिन वो साइड हट जाता है। फिर उस सामान में उसे एक फोन मिलता है जिसमें रिंग बज रही होती है और शिनचान जैसे ही कॉल उठाता है तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि फोन गलती से लग गया है, और उसके बाद फोन तुरंत ही कट जाता है और तभी उसकी मॉम भी घर पे आ जाती है। और जब वो अपनी मॉम को इस फोन के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये उसके डैड का पुराना वाला फोन है और वो बताती है कि ये फोन तो खराब है और इसमें बैटरी तक नहीं है। और ये सुनने के बाद शिनचान के होश उड़ जाते हैं और जब वो सारी बात अपनी मॉम को बताता है तो वो भी शॉक हो जाती है। नंबर 5, फिनियस एंड फर्ब। फिनियस एंड फर्ब एक ऐसा कार्टून था जिसे वो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जिसे बंदर को गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोल। इन दोनों में कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन कैंडिस को तो आप जानते ही होंगे, अपने भाइयों को पकड़वाने में ये लगे रहते थे। और फिनियस एंड फर्ब गेट बस्टेड नाम की इस एपिसोड में ऐसा ही होता है, वो अपने भाइयों को पकड़वा देती है, जिसके बाद उन्हें एक रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया जाता है, जिसके बाद कहानी डार्क टर्न ले लेती है क्योंकि उनके दिमाग से जबरदस्ती सारी इमेजिनेशन को हटाया जा रहा होता है, उन्हें बुरी तरह ब्रेन वॉश करके, जैसे आजकल आपको रियल स्कूल में भी देखने को मिल जाएगा। जिससे आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ अच्छा भाई, मैं ना इसके ऊपर एक चीज तो बात करने जा रहा हूँ। देखो ये बात सही है इसकी, वीडियो और एपिसोड के हिसाब से मैंने सही बताई, लेकिन हमें अभी ये सोसाइटी ने कहते होते हैं कि जी, अक्सर बड़े कहते होते हैं कि अगर तुमने आज पेज नंबर 1 पढ़ा है ना स्कूल में और याद भी वही करना है तो तुम कल तक कम से कम पेज नंबर 2 ही रीडिंग करने जाओ। ये बात भी अच्छी है, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमें जो स्कूल है ना, जब हम लोग नए नए स्कूल में गए थे बचपन में छोटे होते, तब हमें बताया गया था कि आपने आज का काम आपको करा दिया है, कल का आपने आगे टीचर को देना है, अगला लेके घर चले जाना है। यही चीज़ हमें सिखाई जाती है शुरू से। और जब हम लोग उसी एक चीज़ के ऊपर कह रहे हैं, वो लफ्ज़ नहीं है, लकीर के फ़कीर बन के रह जाते हैं। फिर जो है कहते हैं कि ये लकीर का, स्कूल वाले कहते हैं ये बच्चा लकीर का फ़कीर है। मतलब कोई सेंस कर रही है बात यहाँ पे, मुझे मतलब नहीं समझ लग रही कि हम सबके साथ भी बड़े होते होते ऐसा ही हुआ होता है। हालांकि ये सारी चीजें बस एक ड्रीम में हो रही होते हैं, वरना पता नहीं चीजें और कितनी डार्क हो जाती हैं। नंबर 6, बेन 10 अल्टीमेट एलियन। बेन 10 की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी जैसी वॉच पहनना हर किसी का सपना था। वैसे तो बेन ने हर तरह के एलियन मॉन्स्टर से लड़ाई की है, लेकिन किसी टॉक्सिक पार्टनर से बैटल करना शायद आपको याद नहीं होगा। जब फेमस एक्ट्रेस अपने किडनैपर कार्ल नेमस्मिथ अपने बॉयफ्रेंड को जेल से भागने में हेल्प करती है तो बेन समझ नहीं पाता कि इसने ऐसा क्यों किया। जेल से भागते टाइम कार्ल बहुत सारे क्राइम्स करता है, लेकिन जेनिफर कोई भी कमी नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि वो बेन को मारने तक की कोशिश करती है। जेनिफर ने अपनी सारी उम्मीद और नॉर्मल लाइफ जीने का सपना कार्ल पर छोड़ रखा होता है। जब कार्ल जेनिफर की तभी परवाह करता था जब उसे किसी चीज की जरूरत होती थी, जो परफेक्टली टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसी चीजों को दिखाता है कि कैसे एक पार्टनर दूसरे को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करता है, जो उस टाइम पर बच्चों की समझ से बहुत ही बाहर था। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स 2003 में आई। निंजा टर्टल की सीरीज डार्क एपिसोड से भरी हुई थी, लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बच्चों का कार्टून इतना डार्क भी हो सकता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और डोनाटेलो को फ्यूचर में भेजा जाता है, तो इससे पता चलता है कि उसके एब्सेंस में चीजों ने बहुत गलत मोड़ ले लिया है। स्प्लिंटर मर चुका है, सारे भाई अलग हो गए हैं, माइकी ने अपने एक हाथ को खो दिया है और श्रेडल ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ये सब मिलकर एक बार फिर
इससे टाइमलाइन को होने से रोकने की कोशिश करते हैं शटल के हेडक्वार्टर पे जाकर, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। सारे टर्टल्स एक एक करके मरने लगते हैं और सबसे सैड पार्ट तो तब था जब रफाएल घिसटता हुआ अपने भाई लियो के पास आता है अपना लास्ट मोमेंट जीने के लिए। तो अब इन्हें टीनेज म्यूटेंट निंजा डेड टर्टल्स कहना बेहतर होगा। नंबर सोचो, अगर आप किसी शख्स से मिलने गए और वो आपसे मिलता भी है, लेकिन अगले दिन आप उससे फिर मिलते हो, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे मिला ही नहीं, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? क्योंकि ऐसा ही कुछ था हमारे बहुत सारा फेवरेट कार्टून निंजा हथौड़ी में, जिसमें दिखाया गया है कि युमिको, केनिची और हमारा अपने स्कूल में फैल रहे भूत होने की अफवाह को चेक करने के लिए रात को स्कूल में जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन स्कूल में जाते ही अजीब चीजें होने लगती हैं। सबसे पहले उन्हें स्कूल के पुराने हेडमास्टर की स्टैचू हिलते हुए दिखता है, फिर वहाँ से वो भाग जाते हैं। फिर स्कूल के अंदर बहुत सारे व्हाइट कपड़ों की चीजें इधर से उधर दिखती है, जिसका हमारा प्रिय फ्रेंड मुकाबला करता है। तो पता चलता है कि वो कियो था, हमारा का पालतू बिल्ला, और ये सब हमारा और कियो कर रहे थे। लेकिन रियल मिस्ट्री तो अभी बाकी है। राज खुलने के बाद ये सब मिलके युमिको को डराने लगते हैं, लेकिन फिर एक सीन में हथौड़ी को युमिको की मिरर के रिफ्लेक्शन दिखते नहीं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है, लेकिन इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद ये सब लोग मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं और वो अपने घर लौट जाता है। फिर सुबह जब केनिची इस फोटो को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भागते हुए अमारा के पास जाता है। तो पता चलता है उस ग्रुप में युमिको गायब हो गई है। तभी इनके पास युमिको माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, कल मेरी रात में तबीयत खराब होने की वजह से मैं रात में नहीं आ पाई। जिसे सुनने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वैसे आपने भी एपिसोड अगर देखा है तो कमेंट्स में भाई ये क्या कार्टून में कसम से चल रहा है? मुझे तो मतलब समझ नहीं आ रही, मतलब क्या ये कार्टून में भी ना एक वो डोरेमोन की भी जो डार्केस्ट एपिसोड होती थी, जिसके अंदर वो एक भूतिया घर के अंदर जाते हैं नोबिता को लेके। जी हाँ सुनियो, वहाँ पे नोबिता जो है कभी उससे वो गैजेट्स लेता है जिसको बहादुर हो जाता है। फिर वहाँ से वो एक चोर मिल जाता है वहाँ से। फिर वो जब वहाँ से वापस जाने लगते हैं तब उसे वो खिड़की में से वो एक बंदा नजर आता है। मतलब ये एक चीजें हैं कि क्या हम लोग डिटेल पे नोटिस ही नहीं देते होते। तो आई होप यू आर गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डिड लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे और भी शानदार वीडियो में इसी की तरह, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज। इंतहाई खूबसूरत मौसम लाहौर पंजाब स्टेडियम। लस्सियां दिओ कौल नहीं भुल्ले, संगने दुध दी खीर नहीं भुल्ली, गुड़ दे मिठे चौल नहीं भुल्ले, किक्कर टाली बेरी निम्मा, पिपल तूत ते बोर ना भुल्ले। कि पुंगरे सोचदे टैन बहारां आईयां ने, फुल ख्याली कहन बहारां आईयां ने, ते हाथ जोड़ के कह दे आतफ सजना नू, हुण ना रुस रुस बैन बहारां आईयां ने।